तो ये जो आपका बेटा आज का चैप्टर है हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज पार्ट 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा उसकी जो मेन थी पॉवर्टी लाइन क्या है, व्हाट इज़ पॉवर्टी, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। डायमेंशंस क्या हैं, एस्टिमेटेड किस तरह से पॉवर्टी किया जा सकता है। जो व्यूअर्स इस वीडियो में न्यू हैं उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का मैंने ऑलरेडी उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम वीडियो देखने में ना हो और आपके जो पूरे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस टेक्निक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड की जाएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में हम 2 मेन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज मेजर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द आइकन बटन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आते हैं आपके। एंड मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको मेंशन किया है बोर्ड पर, उसके बेसिस पर हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारी डिपेंडेंस जब हुई, इंडिपेंडेंट जब कंट्री हुआ, उस बेसिस पर उस टाइम पे हमारे अपने कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, जिस बेसिस पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ था बहुत ही लो लेवल पर हो रहा था, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी जो थी हमारी एग्रीकल्चर पर थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो था जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, रैपिड हो रहा था, इसमें जो है रैपिड ग्रोथ से वो चेंज होता जा रहा था, बट हमारा जो विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, उस बेसिस पर नहीं हो रहा था। ठीक है, दोनों की जो गति थी वो सेम नहीं थी, जिस बेसिस पर प्रॉब्लम्स जो थी वो अकर हो रही थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ जॉब। लैक ऑफ जॉब बेटा आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा से ही चलता आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है उसके साथ साथ बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड है, लैक ऑफ जॉब्स है, तो उस बेसिस पर जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत है काम की। अगर काम पूरा होगा नहीं तो वो गरीबी में रह जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़ता। ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं है, और अनस्किल्ड पर्सन को आपको पता है कि कुछ भी वेजेस नहीं मिलते, उसको क्या मिलता है पर डे 400 500 इस तरह का अमाउंट दिया जाता है, वो भी रेगुलर वेजेस पर नहीं है। जिस प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी ये लोग हैं तो उस मजबूर हो जाते हैं उस लाइफ का स्टाइल में जीने के लिए जो बद से भी बदतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजुडिस। ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। प्रेजुडिस का मतलब ये क्या होता है कि आप पुराने विचारों से हम बंधे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लो किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है। ठीक है, उस बेसिस में क्या होता है कि लोगों को, सोसाइटी को दिखाने के लिए वो एक बड़ा सा फंक्शन रख देते हैं, सबको बुलाते हैं, वेदर वो बेचारे उसको कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली उसको हैंडल करने के लायक है या नहीं। तो मतलब ये हमारी सोसाइटी में ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि जिस वजह से लोग जो है वो परेशान होते हैं। ठीक है, सेकंड में शादियों में देख लो एक्सेस यूज़ करते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देख लो कितने लोगों को वो शादी में बुलाते हैं, बट हमारे यहाँ पर आप 500-500 लोगों को दावत जो है लोग दे देते हैं, जिसके बेसिस पर प्लेट पे अगर आप 1000 लगाओ तो उसको मल्टीप्लाई करो 500 से, कितना अमाउंट लग जाता है। तो जो पर्सन है, जो लड़की के पेरेंट्स हैं, वो सारी उम्र उस कर्ज से उठ ही नहीं पाते। तो ये जो पुरानी विचारधाराएँ हैं उसी वजह से होती हैं, क्योंकि जो लोग छोटी जो मैरिजेस करते हैं या फिर जो लव मैरिजेस करते हैं उन लोगों को फेवर नहीं करते हैं, सोसाइटी में उनकी निंदा की जाती है, तो देखा देखी में शो ऑफ करने के लिए वो बेचारे इस चीज़ पर रहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर मतलब मैंने आपको बहुत बार ये पॉइंट आपको बताया हुआ है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, दैट वाज एग्रीकल्चर। उसी के ऊपर पूरा पॉपुलेशन को डिपेंड रहना था, जिस बेसिस में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जितना भी पॉपुलेशन है उसके लिए कोई भी इंडस्ट्री नहीं, पब्लिक ट्रेजरी
प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं है, तो उन्होंने सारा का सारा डिपेंडेंसी जो थी वो एग्रीकल्चर पर थी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी होने के बावजूद आपने देखा ही है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें टाइम और पेस के अकॉर्डिंग सेम जो था वो रेट्स नहीं बढ़े, जिसकी बेसिस पर जो गैप था वो बहुत बड़ा होता गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, इनको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने गरीबी को दूर करने के लिए 2 टाइप की अप्रोचेस स्टार्ट की। फर्स्ट थी डायरेक्ट अप्रोच, सेकंड थी इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि ये प्रोग्राम बनाए उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए। ठीक है, इनको हम एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट अप्रोच में ये कहा गया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने स्कूल्स ओपन किए, ठीक है, लोगों को एजुकेटेड किया, तो जिस बेसिस पे इलिटरेसी खत्म होएगी तो पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने एग्रीकल्चर में ज़्यादा सस्ते दाम पर भी सब्सिडीज प्रोवाइड करवाई, तो उससे भी क्या हुआ, जो इनडायरेक्ट वे में गरीबी ही कम होनी है। ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी खिलाई जाएंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो उस बेसिस में क्या होगा, गरीबी कम होगी, तो वो होगी इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट जो अप्रोचेस हैं उसके बारे में। फर्स्ट है मनरेगा 2005, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये हमारा प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत ये था कि 100 डेज के वेजेस एक पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है रूरल एरिया में, उनको 100 डेज के बेसिस जो हैं वो प्रोवाइड करवाएं। 100 डेज वेजेस मतलब क्या कि साल में से कम वो 100 दिन काम उसको प्रोवाइड करवाया जाए। बट अगर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाती है इस काम में, तो विद इन 15 डेज उस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है, जिसको बेरोजगारी भत्ता बोला जाता है, वो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो था मेन, इसमें भी सीट्स उन्होंने एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व रखी गई थी। 28% उन्होंने जो है इसमें सीट्स रखी हैं, जिस बेसिस पर ये होता है कि उनको भी आगे आने का मौका मिले। ठीक है, बट ये ध्यान रहे कि पर्सन जो है उन्हीं को वो जॉब प्रोवाइड करवाएंगे जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ते के लिए फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, सेकेंड आता है PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो ये लॉन्च हुई थी 1993 में। ठीक है, 1993 में। इसका जो एम है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, क्योंकि लैक ऑफ जॉब हो रही है, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि अपने खुद का काम ढूंढो, हम आपको इनकरेज करेंगे, आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, आपको लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रोग्राम का यही मोटिव था। ठीक है, सो इसमें उन्होंने मेनली क्या कहा है कि यूथ जो भी है रूरल एरिया में और जो अर्बन एरियाज़ में, उन दोनों ही एरियाज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम है REGP का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। REGP जो है बेटा हमारा प्रोग्राम, इसमें मेनली जो है ये लॉन्च हुआ था 1995 में, 1995 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद इसमें इन्होंने मेन वही रखा था जो एम्प्लॉयमेंट, और उसी को रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। और इसका काम जो है मेन वही है, आपका जो स्मॉल टाउन्स और गांव में फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, दोनों का जो मोटिव है वो सेम ही है। नेक्स्ट है SSSGSY। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि REGP में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसमें उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पर उन्होंने एक मोटिव रखा कि 25 लाख जो जॉब है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, 25 लाख जॉब जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज़ में। ठीक है, उन लोगों मतलब 25 लाख जो लोग हैं उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो SSGY लॉन्च हुई थी 1999 में। ठीक है, मैंने ईयर मेंशन यहाँ पर करना भूल गई। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि जितनी भी पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर आती हैं फैमिलीज आती हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से या उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, जिसका उनका लाइफ स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर उठ सके। नेक्स्ट आता है PMGY। ठीक है, PMGY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। ठीक है, ये हिंदी में इसका नाम बनता है। ये लॉन्च हुई 2000 में। इसका जो स्कीम का मेन मोटिव था यही था कि लोगों को प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, उनको मेनली
वो जो फोकस है वो किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आती है अंत्योदय अन्न योजना, AAY। अंत्योदय अन्न योजना भी सेम ईयर 2000 में लॉन्च हुई और इसका मेन जो वर्क था, जो PDS सिस्टम होते हैं, PDS पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं। PDS सिस्टम जो होते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका जो वर्क है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्योंकि PDS पहले मैं आपको बता दूं, PDS होती है गवर्नमेंट शॉप नहीं होती जहाँ पर राशन मिलता है, ठीक है। राशन मिलता है सस्ते दामों पर, जिसको डिपो हम लैंग्वेज में बोल देते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप राशन शॉप बोल देते हैं। बुकिश के आधार पर अगर हम जाए तो इसको PDS और फेयर प्राइसेस शॉप भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम है इसका फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। ये दो नाम है और हमारी लैंग्वेज में इसको डिपो और राशन शॉप के नाम पर भी बोला जाता है। तो इनके वर्क को चेक करना था कि ये अपने वे में जिस हेल्प पे जिस बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, तो क्या ये अपना सही ढंग से काम कर पा रहे हैं। तो इसी बेसिस पर मेन जो वर्क था इनका फोकस था, ठीक है। तो ये थे आपके दोनों क्वेश्चन। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल। इसको प्रॉपरली लर्न करें एंड अगर आपको समझ नहीं आता, कोई भी आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।